हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे राधे साइंस एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का क्लास 10th का मैथ का पेपर। इसका सॉल्यूशन अभी कुछ ही क्षणों में होने वाला है। देखो, समय था इसका आपके 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 80 है। देखो, इसका खंड ए है बहुविकल्प प्रश्न। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 27 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 27 और 162 को गुणा करके उसमें 54 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 81। जो हमारे पास है 81 आंसर आ जाएगा, 81। नेक्स्ट है, देखो इसका बहुपद है x² - 2x - 8 के शून्यांक है तो इसके शून्यांक आ जाएंगे आपके -2 और 4 इसके शून्यांक आ जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के साथ गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x² = 7y - 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका nवां पद यहाँ पर हो जाएगा अपने 3n - 1। nवां पद हो जाएगा 3n - 1। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² + QR² = PR² हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? इसमें देखो एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखो त्रिभुज PQR। अब इसमें हमें पता नहीं कि कौन सा PQ है कौन सा QR है, लेकिन हमें ये पता है कि ये लास्ट में जो PR है ये कर्ण है तो यहाँ पे हम कर्ण में P और R लिख देंगे। अब आपको पता है कर्ण के जस्ट सामने जो कोण होता है वही समकोण होता है, तो बचा कौन सा अब कोण, Q कोण बचा, तो ये वाला Q कोण समकोण हो जाएगा। Q कोण समकोण हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आंसर, Q। ठीक है। नेक्स्ट में देखो बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी निकालनी है तो हमें हमेशा y अक्ष के जो निर्देशांक है वही x अक्ष की दूरी होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। x अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 sin 45 cos 45 डिग्री का मान होगा, तो इसमें देखो 2 sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 को √2 से, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो 1 कौन से में ऑप्शन में, द ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आगे, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई कि 1/√3 गुणी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। 1/√3 देखो 10 में मान देखेंगे कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है, तो यहाँ इसमें आ जाएगा समांतर। अगला देखो, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसमें देखो परिधि के सूत्र को हम किसके बराबर लिख देंगे, 176 के बराबर, और यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7 × R, और ये कट जाएगा हमारे पास 88 से 22 से कट जाएगा 88, कितनी बार, 4 बार, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 28। यहाँ पे देखो 28 कौन सी ऑप्शन में, स ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या है। इसका सॉल्यूशन मैंने इसके सामने कर रखा है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³, इसको इक्वल रख देंगे 36 पाई के, तो यहाँ देखो अपने पास 4 से कट जाएगा 36 9 टाइम, और पाई से पाई कट जाएगा, r³ = 27, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3।
आर का मान कितना आ जाएगा 3 सेमी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेमी। ए ऑप्शन में सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलो 11 के प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक संख्याएं 11 हो जाएगी, है ना। 10 तक 11 संख्याएं हो जाएगी। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 55 55 आ गया योग। अब इसमें 11 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 5 इनका योग माध्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस का बहुलक देखो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा 3। अगला देखो PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। इसका अंश इसको 1 में से घटा देंगे तो यह क्या जाएगा 0.95। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद कितना होगा, तो वो ये आ जाएगा अपने पास 22 आ जाएगा। और कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका सोल्व करोगे तो आप -1/2 आ जाएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी है, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7 सेमी सोल्व करोगे तो। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना और इसका आंसर आ जाएगा 10 सेमी। ठीक है, 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। और वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, 60 और 75 को जोड़ना है और उसमें 2 का डिवाइड करना है तो कितना जाएगा 67.5। आगे देखो वर्गंतराल एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ये 6 पासे में केवल 6 तक अंक होते हैं, उसमें 6 से बड़ा कोई अंक नहीं होता, इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में देखो यदि x बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात करना है। तो इसका LCM आ जाएगा आपका 72 LCM आ जाएगा। बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर माइनस 3 को हम किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर। x स्क्वायर माइनस 3 को 0 के बराबर लिख देंगे और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। अब जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x √3 हो जाएगा प्लस माइनस का, तो इसके जो शून्यांक है वो क्या हो जाएंगे +-3। रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं 2 और उनको हल करना है। हल करने के बाद में x और y का मान बताना है। तो x का मान तो आ जाएगा अपने यहाँ पे कितना 9 और y का मान आ जाएगा 5। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही देखो निम्न आकृति दे रखी है, एक आकृति दे रखी है इसमें। इस आकृति में DE समांतर, ये DE है ना वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। अब जब ऐसे समांतर दे रखे समानुपातिक क्रम में लगा सकते हैं। इसमें ये भुजा और ये भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा 1/5 1.5/3 और ये किसके बराबर होगा 1/, तो इनको काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ भी नीचे भी कितना आ जाएगा 2, तो 1:2 आ जाएगा यहाँ पे देखो इसमें। तो ये EC का मान कितना जाएगा यहाँ पे 2। बिंदुओं -a, तथा -a, के बीच की दूरी याद करनी है। तो यहाँ पर आपको दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी का सूत्र √x² माइनस x2 माइनस x1 का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा करके आपको इसका सॉल्यूशन करना था। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे के ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसकी ऊंचाई उसकी परछाई की छाया के बराबर है, दोनों बराबर है। ये एक है तो ये भी एक है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण tan बराबर लंब बटा आधार 1/1 हो जाएगा। 1/1 मतलब tan में एक कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, एक मीनार है ये और इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये tan 60 का सूत्र लगा देंगे, tan 60 बराबर लंब h बटा आधार 100, ठीक है। इसका मान रख करके आपको सॉल्यूशन करना था। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चाप की लंबाई का सूत्र लगाना थीटा बटा 360 × 2πr, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो इसकी घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, और इसको बराबर लिखना है 1014 के, 1014 के बराबर लिखना है। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36, हाँ 1 6 9, 169 बार चला जाएगा ना। 169 का जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना, ए स्क्वायर के ऊपर से, तो ए बराबर √169 आ जाएगा। और गुणा 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस वो प्लस 13 सेमी घन की भुजा आ जाएगी। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर है, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 616 घन से वर्ग सेमी आ जाएगा इसका क्षेत्रफल का सूत्र। अब है खंड ब। खंड ब में देखो आपको सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन करवाया था। √2 का स्क्वायर, √2 का एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी थी। आप उसमें √2 की जगह केवल आपको संख्या चेंज करनी है, बाकी सेम लैंग्वेज लिखनी थी और कुछ भी चेंज नहीं करना था, ठीक है। आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। अगला देखो, एक बहुपद दे रखा है, एक 2x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यांक के लिए देखो हम बीच वाली x के टुकड़े करेंगे, इसके x के टुकड़े हो जाएंगे ऐसे टुकड़े कि उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 दूनी 12, 12x² आना चाहिए, और बीच में कितना आना चाहिए, उनका जो अंतर है वो माइनस का x आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4x और माइनस के 4x और प्लस के 3x, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 2 और x बराबर -3/2, 2 शून्यांक हो जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में देखो x - y बराबर 26 और x बराबर 3y, ये दो संख्याओं का शर्तें हो गई। और इसके लिए सोल्व करते हैं तो y बराबर 13 और x बराबर 39 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये आकृति दे रखी है, इसमें आकृति में देखो DE समांतर, ये DE है ना, किसके समांतर दे रखी है, और BC के समांतर दे रखी है, और AD का मान दे रखा है और DB का मान दे रखा है हमें, इन सभी के मान दे रखे हैं देखो। और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें समानुपाती पर में लगा करके आप इन AD अनुपात DB और AE अनुपात EC लगा करके आप इसको कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी 5 इकाई है और दूरी का सूत्र लगा के उसके बराबर में 5 इकाई लिख देना और x का मान निकाल लेना। tan a बराबर कितना दे रखा है 1, तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। tan a 45 डिग्री का होता है, के इक्वल होता है, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 1/√2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कितना जाएगा, 1, मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, तो एक तार से जुड़े हुए, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मैं चित्र बता देता हूँ आपको। एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, इसकी 20 मीटर ऊंचाई है और इसकी 14 मीटर है, ठीक है। दोनों खंभों के शीर्षों से तार बंधा हुआ है। अब इसको क्षैतिज रेखा बना देते हैं। यहाँ पे ये जो बच रही है ये जगह कितनी बचेगी, 14 - 20 - 14 कितनी बची, 6, तो ये बच गई। इसको मान लेंगे हम
करण जैसे मान लो x मान लिया, तो यहाँ थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। अब वही लगा दो सूत्र आप साइन 30 का सूत्र लगा करके आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना, लंब बटा करण से। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे देखो, और उनमें से एक वृत्त की दो सकेंद्रीय वृत्तों में से एक वृत्त की त्रिज्या तो दे रखी है 5 सेमी, और दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक की त्रिज्या तो कितनी दे रखी है, ये तो 3, और ये की इसकी त्रिज्या 5, ठीक है, 5 सेमी। और इसकी जीवा की लंबाई याद करनी है हमें। जीवा की लंबाई देखो, ये वाली जीवा की लंबाई याद करनी है, ये इसकी त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है, ठीक है। और तो इस प्रकार आप इसका एक समकोण त्रिभुज मान करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके सॉल्यूशन कर सकते थे। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई 15 सेमी है। इसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले आपको आधार वर्ताकार होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसको 154 के बराबर लिखना था, और इसकी ऊंचाई 15 सेमी दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। बंटन का माध्य ज्ञात करना है, इसमें बंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई के सूत्र से। और एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 फलकों में निम्नलिखित संरेखित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि ए प्राप्त होगा। देखो ए कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 2/6 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ए प्राप्त होने के तो 1/3 आ जाएगा, डी प्राप्त होने के कितने आ जाएंगे, डी एक ही बार आ रहा है, 1/6 आ जाएगा डी प्राप्त होने के प्रायिकता। अगला देखो सेक्शन सी में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में इस प्रकार से इसके गुणज निकालेंगे तो 60 गुणज आ जाएंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हो जाएंगे। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था आपको योग के सूत्र से। और 17वां देखो, एक बिंदु समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो ये, तो पी का मान ज्ञात करना था। इसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो इसको रेखा को 2:3 में विभाजित करने थे। ये समानुपाती वो आपको विभाजन सूत्र से करने थे इसको। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो ये आपको सिद्ध करके आना था। आगे देखो, बंटन का माध्य ज्ञात करना, इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अथवा वाला, अगर ये नहीं आए तो अथवा वाला कर सकते हो आप। खंड डी में देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेमी है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको आसानी से कर सकते थे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग दे रखा है। इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें नीचे कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस बटा 1 प्लस कोस थीटा। इसको आप सिद्ध कर सकते हो। ये मेरे द्वारा बताई हुई प्रश्नों में से ही है। सिद्ध कीजिए। देखो, दोनों प्रश्न सेम मिले हैं इसमें। अगला है 22वां, निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है इसमें ओनली। अगला है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना था। और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी पेपर था आज का। अपने दोस्तों को के पास शेयर करना इसको, जिससे उनको पेपर का सॉल्यूशन पता चल सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।